हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। दोस्तों, आज हम सोशियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन यानी कि मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, इसके महत्व, ये टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि अभी AMRS के एग्जाम में ये टॉपिक पूछे जाने वाला है, इसलिए आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहां लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा में समाजशास्त्र का अर्थ। इसके बाद लिखा हुआ है सोशियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन refers to the study of the social aspects and influences within the context of physical activity and sports. It explores how societal factors such as culture, gender, race, and socioeconomic status impact individuals' engagement in physical education and sports. This field of study analyzes the relationships between society and physical activity, shedding light on social structures, norms, and interactions within the realm of physical education. Understanding the sociological aspects helps educators and researchers gain insights into the broader implications of sports and physical activities on individuals and communities. दोस्तों, अब मैं आपको हिंदी में अर्थ समझाता हूँ। शारीरिक शिक्षा में समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी उस अध्ययन को संदर्भित करता है जो शारीरिक गतिविधि यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज और खेलों के संदर्भ में सामाजिक पहलुओं और प्रभावों का अध्ययन करता है। इसमें यह जांचा जाता है कि सामाजिक कल्चर, लैंगिक, जाति और आर्थिक कारक कैसे व्यक्तियों के शारीरिक शिक्षा और खेल में भागीदारी पर प्रभाव डालते हैं। यानी कि दोस्तों, जब हम खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं तब वहां सामाजिक यानी कि सोशल, कल्चर, सेक्स, कास्ट, इकोनॉमिकल, इन सभी का इफेक्ट पड़ता है। इस क्षेत्र का अध्ययन समाज और शारीरिक गतिविधियों के बीच संबंधों की विश्लेषण करता है, जिससे शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं को खेलों और शारीरिक गतिविधियों के व्यक्तियों और समुदायों पर व्यापक प्रभावों की समझ मिलती है। आई होप दोस्तों आपको सोशियोलॉजी की मीनिंग समझ आई होगी। मीनिंग के बाद दोस्तों अब हम इसके इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन lies in its ability to provide a comprehensive understanding of the social dynamics surrounding physical activity and sports. Here are key points highlighting its significance. इसका मतलब है शारीरिक शिक्षा में समाजशास्त्र का महत्व शारीरिक गतिविधि और खेल के आसपास की सामाजिक गतिशीलता की व्यापक समझ प्रदान करने की क्षमता में निहित है। इसके महत्व पर प्रकाश डालने वाले मुख्य बिंदु यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी कि सामाजिक प्रसंग। Sociology helps educators and practitioners recognize the influence of societal factors such as culture, gender, socioeconomic status, and ethnicity on individuals' participation in physical education and sports. इसका हिंदी में अर्थ है समाजशास्त्र शिक्षकों और प्रैक्टिशनर्स को साहित्य, लैंगिक, आर्थिक स्थिति और जाति जैसे सामाजिक कारकों के व्यक्तियों के शारीरिक शिक्षा और खेल में भागीदारी पर कैसा प्रभाव हो रहा है, इसे पहचानने में मदद करता है। सेकेंड पॉइंट है इनइक्वालिटी एंड एक्सेस यानी कि असमानता और पहुंच। यहाँ लिखा हुआ है इट शेड्स लाइट ऑन इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी, हेल्पिंग एड्रेस डिस्पैरिटीज इन एक्सेस टू फिजिकल एजुकेशन बेस्ड ऑन सोशल फैक्टर्स। दिस इंसाइट इज क्रूशियल फॉर प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इसका हिंदी में मतलब है यह असमानता के मुद्दों की पहचान करने में मदद करता है, सामाजिक कारकों के आधार पर शारीरिक शिक्षा की पहुंच में अंतर को पता करने में। यह समझने में महत्वपूर्ण है कि सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए। थर्ड पॉइंट है बिहेवियरल पैटर्न्स यानी कि व्यवहारिक आदर्श। यहाँ लिखा हुआ है सोशियोलॉजी हेल्प्स एनालाइज बिहेवियरल पैटर्न्स रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी, contributing to a better understanding of how social norms and structures impact people's choices and engagement in sports. इसको अगर हिंदी में समझे तो समाजशास्त्र यहाँ तक कि सामाजिक आदर्श और संरचनाओं कैसे लोगों के व्यवहार में परिणामी रूप से हो रहे हैं, उसे विश्लेषण करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ आइडेंटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन यानी कि पहचान और प्रतिष्ठान। इस पॉइंट में लिखा हुआ है Examining sociological aspects allows for a deeper exploration of how identity, including gender and cultural identity, influences one's experiences and opportunities in physical education and sports. इसका हिंदी में मतलब है सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करने से यह समझा जा सकता है कि पहचान, जैसे कि लैंगिक और सांस्कृतिक पहचान, शारीरिक शिक्षा और खेल में किस प्रकार से व्यक्तियों के अनुभव और अवसरों को प्रभावित करती है। दोस्तों, अगला पॉइंट है
फिफ्थ, कम्युनिटी इम्पैक्ट यानी कि समुदाय प्रभाव। यहाँ लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द सोशल डायनामिक्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज वाइटल फॉर रिकॉग्नाइजिंग इट्स ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटीज. It facilitates the development of programs that align with the needs and preferences of diverse social groups. इस पॉइंट का अर्थ है, शारीरिक गतिविधियों के सामाजिक गतिविधियों पर ध्यान देना समुदायों पर इसके व्यापक प्रभाव को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है. यह विभिन्न सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं और पसंदों के साथ मेल खाता है. नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्स्थ, पॉलिसी डेवलपमेंट यानी कि नीति विकास. Sociological insights inform the development of policies and strategies that address social issues within physical education, contributing to more effective and inclusive educational practices. इसका हिंदी में अर्थ है, सामाजिक इशारों से नीतियों और रणनीतियों का विकास करने में सहायक होता है जो शारीरिक शिक्षा के भीतर सामाजिक मुद्दों का समाधान करने में मदद करता है. नेक्स्ट पॉइंट है, सेवेंथ, रिसर्च एंड इनोवेशन यानी कि अनुसंधान और नवाचार. लिखा हुआ है, Sociological research in physical education fosters innovation by identifying emerging social trends, attitudes, and preferences related to physical activity, enabling the development of more relevant and engaging programs. इसको अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब है, शारीरिक शिक्षा में समाजशास्त्र अनुसंधान नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए समाज में उत्थान कर रहे सामाजिक प्रवृत्तियों, दृष्टिकोणों और पसंदों को पहचानकर अनुसंधान करके करता है. दोस्तों, ये थे इम्पोर्टेंस. इसके जो इम्पोर्टेंस है वह मैंने हिंदी में आगे दे रखे हैं, आप लोग आगे देख सकते हो. आप लोगों को अगर टॉपिक समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल.